मेजर शैतान सिंह का नाम सुनकर ही चीनी सैनिकों का कांप उठता था कलेजा। 1962 के युद्ध में चीनी सैनिकों को मार भगाया था। पड़ोसी मुल्कों से हुई लड़ाइयों में देश के वीर सपूतों की वीरता की कहानियां जोश, जज्बे और साहस से भरी रही है। भारत सेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ हुए वॉर्स में उनके सैनिकों को ऐसे मजे चखाए हैं जिसे शायद ही वो भुला पाए। गौरतलब है कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद युद्ध के मैदान में मेजर शैतान सिंह ने अपनी वीरता से चीनी सैनिकों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा किया था कि चीनी सैनिक उनके नाम से ही कांप जाया करते थे। यह युद्ध जमीन से करीब 17,000 फीट ऊपर हाड़ कपा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन के महज 123 सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मजा चखाया कि वो उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए। इस बटालियन का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह की वीरता की कहानी। 1962 के युद्ध में चीन की चाल। ये कहानी 1962 के युद्ध की है। तब मेजर शैतान सिंह रेजांगला में तैनात थे। 18 नवंबर की सुबह अचानक उन्होंने देखा कि चीन की तरफ से रोशनी भारत की तरफ बढ़ती आ रही है। सर्द रात, हाड़ कपा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच इस रोशनी ने रेजांगला में तैनात कुमाऊं बटालियन की 13वीं रेजिमेंट के 123 जवानों के खून में गर्मी ला दी। अभी वो संभले ही थे कि जिधर से रोशनी आ रही थी उधर से फायरिंग शुरू हो गई। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन वो रोशनी चीनी फौज की एक चाल थी और जब तक मेजर शैतान सिंह को इस चाल का पता चल पाया तब तक उनकी टीम की काफ़ी हद तक गोलियां खत्म हो चुकी थीं। रोशनी के नज़दीक आने पर पता चला कि चीनी सैनिकों ने याक और घोड़े के गले में लालटेन लटकाकर बॉर्डर की तरफ दौड़ाया था। चीन की ये चाल थी कि उन पर फायरिंग होगी और भारतीय फौज के असला बारूद खत्म हो जाएंगे। हालांकि चीन अपनी चाल में काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका था, लेकिन उन्हें मेजर शैतान सिंह और उनकी टीम के हौसले का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। मेजर शैतान सिंह की ललकार। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। असला बारूद की कमी और चीनी फौज की भारतीय सीमा की तरफ आने की खबर सेना के अधिकारियों को भेजकर मदद मांगी गई, लेकिन अधिकारियों ने मेजर शैतान सिंह को आदेश दिया कि वो पीछे हटकर अपनी जान बचा लें। लेकिन मेजर शैतान सिंह कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी टीम की तरफ देखा और उन्हें ललकारते हुए कहा कि जिनको अपनी जान प्यारी है वो जा सकता है, जो मरना चाहता है वो मेरे साथ लड़ सकता है। उनकी इस ललकार ने उनके बटालियन के खून में उबाल ला दिया। फिर क्या था, सबने चीनी फौज का मुकाबला करने की ठान ली। परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर शैतान सिंह। फिर जितने असले बारूद बचे थे उसके साथ मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन चीनी फौज पर टूट पड़े। वो गोलियां चलाते जा रहे थे, साथ ही अपनी बटालियन के हर एक सैनिक का हौसला बढ़ाते जा रहे थे। उनकी मांग थी कि हर एक गोली के बदले एक चीनी सैनिक की मौत चाहिए। इसी भागदौड़ में मेजर शैतान सिंह का हाथ बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन वो पस्त नहीं हुए। उन्होंने मशीन गन मंगवाई और उसके ट्रिगर को रस्सी से अपने पैर में बंधवाया। फिर रस्सी के जरिए ही उन्होंने चीनी फौज पर ताबड़तोड़ फायरिंग जारी रखी। इसी दरमियान एक गोली उनके पेट में लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उनके इसी हौसले की वजह से महज 123 भारतीय सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों से न केवल जमकर लोहा लिया, बल्कि उन्हें उल्टे पांव भागने पर मजबूर भी कर दिया। बता दें, मेजर शैतान सिंह की बटालियन में 123 सैनिक थे, जिनमें से 109 जवान शहीद हो गए थे। फिर भी बचे हुए सैनिकों ने हार नहीं मानी और अपनी खाइयों से बाहर निकल हाथ से ही लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए, लेकिन उनकी वीरता को देखकर
चीनी सैनिकों का कलेजा जरूर कांप गया था। उनकी इसी वीरता के चलते मरणोपरांत 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विरासत में मिली थी देश सेवा की भावना। भारत के इस वीर सपूत का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बंसाल गांव में हुआ था। वो एक राजपूत परिवार के वीर बेटे थे। स्कूल के दिनों में वो एक अच्छे फुटबॉलर थे। उनके पिता भी भारतीय सेना के सिपाही थे, जिनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह था, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। मेजर शैतान सिंह को फौज में जाने की प्रेरणा अपने पिता से ही मिली थी। तभी तो 1947 में ग्रेजुएशन करने के महज 2 साल बाद ही 1949 में उन्होंने जोधपुर राज्य बल में एक ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।